गुरु माँ के दिमाग में चला कि ये शिवरात्रि क्या है, और सनातन धर्मावलंबियों में इतना प्रचार प्रसार कैसे हुआ। ये अपना सभी कार्य करते हुए अंतस में ये विचार चलता रहा और ढूंढता रहा गया कि ये शिवरात्रि वस्तुतः है क्या। शिव मतलब होता है कल्याणकारी, समझ रहे हैं। शुभत्व के आगार को हम लोग शिव शब्द से संबोधित करते हैं। तो बाकी बाद के शास्त्र क्या कहते हैं उसको छोड़कर गुरु माँ वेदों में विचरण करने की कोशिश किए और साथ साथ में सद्गुरु कबीर साहब की वाणियों में विचरण करने का आरंभ किए कि इसमें कबीर साहब का क्या मंतव्य है, क्योंकि सभी संत कीमती हैं पर गुरु माँ विशेष रूप से सद्गुरु कबीर साहब को जानते हैं, इसलिए उनकी वाणियों में ढूंढा। और वेदों का भी किंचित अध्ययन है तो स्वाभाविक है कि वेद के प्रकाश में शिवरात्रि क्या होगा और कैसे प्रचार हुआ। तो इसका जवाब एक जो मिला अंतस से, अथवा आप कह सकते हो अंतरात्मा से, वो आप लोगों में बांट रहे हैं। बांटे या कर्म पर चर्चा करें। तो रात्रि शब्द भी शिव के साथ जुड़ा हुआ है, समझ में बात आ रही है। रात्रि में शिव प्रकट हुए, इसका मतलब ऋग्वेद में चले जाओ, सृष्टि जब नहीं हुई थी उस समय क्या था, अंधकार, कोई कुछ भी नहीं था। अब दिमाग चकरा जाता है कि कुछ नहीं था तो वो अस्तित्व था कहाँ। आप समझिए इस बात को कि आकाश नहीं था, अभी है कि आपके सारे ग्रह नक्षत्र जो कुछ है वो आकाश में है ना, आकाश में टंगे हुए हैं। तो उस समय तो प्रकृति थी ही नहीं, तो आकाश कहाँ था और वे कहाँ रहते थे। और अंधकार क्या था, अंधकार मतलब वहाँ कुछ भी गोचर नहीं हो रहा था, उस अस्तित्व में कुछ भी गोचर नहीं हो रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, चारों ओर शांति थी। और उसी वेद मंत्र में कहा गया कि उस अंधकार में कौन श्वास ले रहा था, मतलब कौन उपस्थित था, इसका कोई ज्ञान नहीं था, मतलब वो ओझल था। तो उस अस्तित्व में जो कि आकाश से भी अधिक व्यापक है, आकाश से भी अधिक व्यापक है, उस अस्तित्व में एक स्थान पे अनायास कुछ प्रकाश की उपस्थिति का एहसास हुआ। हिरण्यगर्भ आपको वेदों में कहा गया ना, हिरण्यगर्भ, हिरण्य मतलब क्या होता है, चमकीला, चमकीला। तो उस अस्तित्व में, उस अंधकार में, उस तमस में, किसी एक क्षेत्र में जिसकी चर्चा श्री कृष्ण गीता के 11वें अध्याय में भी करते हैं कि अर्जुन ने देखा कि भगवान के विराट स्वरूप के एक स्थान में ये सब युद्ध और जो कुछ भी उनको दिखा वो सब कुछ दिखा एक स्थान पे। इसी को ऋग्वेद में कहा गया कि वो परमात्मा का 3 भाग अक्रिय है, शांत है, वहाँ पर
ना कोई हलचल है ना और कुछ, बस वो अचलो अयम सनातना कहा गया ना, वह अचल था। गीता के दूसरे अध्याय में कहा गया अचलो अयम सनातना, मतलब वो तत्व अचल रहा, सनातन रहा, और एक स्थान में कुछ चमकीला तत्व उभरने लगा जिसको कि हिरण्यगर्भ कहा गया, और उसी को ज्योतिर्लिंग कहा गया। बात समझ रहे मेरी बात? ज्योतिर्लिंग मतलब एक आकार में बांध दिया गया, वैसे लिंग का अर्थ चिन्ह भी होता है, ठीक है ना, चिन्ह भी होता है। तो उस एक अस्तित्व में चमकीला तत्व मतलब प्रकाश गोचर होने लगा। और आप देखिए सदगुरु कबीर साहब जो पहली रमैनी में कहते हैं अंतर ज्योति, पहले अंतर ज्योति, फिर उन्होंने कहा शब्द। इस बात को समझिए, मेरी बात समझ में आ रही है? अंतर ज्योति, पहले प्रकाश, अंतर, उस अस्तित्व के अंदर में एक प्रकाश का उद्भव हुआ, प्रकाश का एक विशिष्ट क्षेत्र बन गया, और वहां पे शब्द, जिसे आप प्रणव कहते हैं, जिसे वैज्ञानिक स्फोट कहते हैं, सही, स्फोट से एक शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसको हम सब उसे प्रणव कहते हैं, अथवा हम लोग मानते हैं कि वो स्फोट की ध्वनि सतत अखिल ब्रह्मांड में, केवल इसी सौरमंडल में नहीं, जहाँ भी कोई सौरमंडल है अथवा नहीं है, चाहे वो सौरमंडल ना हो के कोई तारा हो, कोई नक्षत्र हो, कोई ग्रह हो, चाहे वो हम लोगों का सौरमंडल हो या किसी अन्य सौरमंडल का हिस्सा हो, सब में ये ध्वनि गुंजायमान है। तो उस हिरण्य गर्भ में एक स्फोट हुआ जो कि ध्वनि से युक्त थी, और उसी हिरण्य गर्भ को पुराणों में ज्योतिर्लिंग कहा गया। उस अस्तित्व का पहचान क्या था? ज्योति। लिंग मतलब पहचान, चिन्ह। तो ज्योति उसकी पहचान थी। एक थोड़ी देर पहले पूरा अखंड ब्रह्मांड सोया हुआ था, मतलब अंधकार था, वहाँ कुछ नहीं था, और एक हिस्से में ये हुआ और हिरण्यगर्भ और ये ज्योतिर्लिंग कहा गया, और उस हिस्से में फिर हलचल शुरू हुआ जो कि ज्योति को उत्पन्न किया। हलचल मतलब ज्योति, जहाँ भी हलचल है वहाँ क्रिया है, और जहाँ क्रिया है वहाँ ध्वनि जरूर है। सही बात? इसमें यदि आप लोगों को कोई संदेह होता हो तो आप बता सकते हो, बोल सकते हो, पूछ सकते हो। और फिर उस स्फोट से एक स्त्री प्रकट हुई। स्त्री मतलब प्रकृति प्रकट हुई, और उस प्रकृति से फिर 3 गुण प्रकट हुए, सतगुण, रजगुण और तमगुण। अब आप बताइए कि वो हिरण्यगर्भ ज्योतिर्लिंग है, उसका पहचान ज्योति है। हम लोग को क्योंकि अभी आकार में जिंदा है, इसलिए हम लोगों को समझाने के लिए पूर्वजों ने उसका विग्रह बनाया, उसका कोई रूपरेखा नहीं है। अब देखिए, और जिससे हम हिरण्यगर्भ कहते हैं उसे ही ज्योतिर्लिंग कहा गया। लिंग मतलब पहचान। उसका कोई आकार नहीं था, आकार हमेशा ही सीमित में रह सकता है। सही? आकार व्यापक नहीं हो सकता है। अब
एक तत्व और बताइए, गीता के 11वें अध्याय में चले जाइए। और आप पुराणों को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक ढूंढने की कोशिश कीजिए। जैसे समुद्र के भीतर रत्न ढूंढा जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, मतलब हमारा उद्देश्य क्या होता है? रत्नों को ढूंढना, डुबकी लगाना नहीं, घोघा पटोरना नहीं, वहाँ रत्नों को ढूंढना होता है। तो पुराणों को आप ढूंढिए और गीता को ढूंढिए और वेदों में आप डुबकी लगाइएगा और वैज्ञानिक खोज में आप जाइएगा, तो एक बात कहा जाता है कि इसी ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में एक जगह सृष्टि का क्षय हो रहा है, एक जगह नया स्फोट हो रहा है। आप लोगों का विज्ञान क्या कहता है? यही है ना। एक यहाँ पे विनाश की ओर जा रहा है, एक अब सृष्टि बूढ़ी हो चुकी है, अब थक चुकी है, वो है सो लय होने वाला है, और दूसरी ओर कहीं स्फोट होने वाला है। अब आप देखिए वेदों की बात और गीता की बात, कि गीता में कहा गया कि वो सब और हाथों वाला, सब और दृष्टि वाला, सब और मुख वाला, ये क्या है? अब भाई ये अनंत ब्रह्मांड में वो सब और मुख वाला है, सब और आंख वाला है, सब और उनके कान हैं, सब और उनके हाथ हैं। तो आपका जो परमात्मा है वो व्यापक होगा, तभी तो ऐसा होगा कि यहाँ की का स्फोट समाप्त हुआ किसी सुदूर ब्रह्मांड के कोने में। वो ब्रह्मांड शब्द भी गौना है, बौना है ना। वो ब्रह्मांड शब्द भी बौना है, वो केवल समझाने और समझने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। कहीं और जगह स्फोट हो रहा है, वहाँ भी वो कान वाला है, वहाँ भी देख रहे हैं, उनकी दृष्टि है या नहीं है, या नहीं है, वहाँ भी दृष्टि है, वहाँ भी यदि उसमें भी वहाँ भी कोई पुकारेगा तो वहाँ ईश्वर सुनेगा कि नहीं? सुन लेगा। वहाँ यदि भक्तों का समर्पण स्वीकार करना हो तो वहाँ भी हाथ बढ़ा सकता है। इसकी चर्चा गुरु माँ 11वें अध्याय में किए हैं ना। मतलब वो अस्तित्व एकदम हर जगह है, हर जगह अस्तित्व है, हर जगह मुंह वाला है, हर जगह कान वाला है, हर जगह हाथ वाला है, हर जगह पैर वाला है। जहाँ तुम चाहो और पुष्प उनके चरणों में समर्पित करना चाहो तो वहाँ ही उनका पैर है, वहाँ ही आपको, अगर आप आवाहन करोगे कि नहीं हमें पैर में ही पुष्प अर्पण करना है, तो वहाँ भी आपको चरण दिख जाएंगे। तो वहाँ चरण दिखेंगे तो क्या आपके आश्रम से चरण गायब हो जाएंगे? अथवा आपके घर से गायब हो जाएंगे? जैसे अग्नि भी व्यापक है, यहाँ पे अग्नि सुलग रही है, तो ऐसा नहीं कि अब आपके घर में अग्नि नहीं सुलगेगी, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, कहीं पर चले जाओ अग्नि सुलगेगी। पृथ्वी से अधिक व्यापक जल है, जल से अधिक व्यापक अग्नि है, अग्नि से ज़्यादा व्यापक गैस इत्यादि है, और गैस से भी ज़्यादा व्यापक आकाश है, मतलब रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। और हम लोग का जो ब्रह्मांड है, एक बार और कहे थे, वैज्ञानिक कहते हैं कि वो दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है, कह रहे हैं। तो वो फैल रहा है, कहीं तो स्पेस होगा ना, वरना कहाँ फैलेगा? कहाँ फैलेगा? तो वो सर्वव्यापी सत्ता
जब प्रकाश रूप में, वो भी यहाँ पे प्रकाश रूप में प्रकट हुए और उसको हम लोग हिरण्यगर्भ कहें, उसी को ज्योतिर्लिंग कहें, उस अस्तित्व का प्रथम प्रकटीकरण कह सकते हो तुम, कि वो अस्तित्व पहले प्रकाश के रूप से प्रकट हुआ सबसे पहले। अब बात आ गई कि ये भी धारणा है लोगों में कि आज ही के दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। इसका क्या हो सकता है? इसका ये है, इस एक तरह से सोचो कि हम लोगों के ब्रह्मांड में, ऐसा नहीं कि आज ही दूसरे ब्रह्मांड में भी प्रकृति और पुरुष का संयोग हुआ होगा, अथवा आज ही के दिन दूसरा जगह भी स्फोट हुआ होगा, अथवा आज ही के दिन किसी अन्य ब्रह्मांड में प्रकृति का उद्भव हुआ होगा तो वहाँ प्रकाश का पहला अवतरण हुआ होगा। ऐसी बात नहीं है, ये हम लोगों के ब्रह्मांड में ऐसा हुआ। क्या हुआ कि प्रकृति थी पर वो क्या थी? निष्क्रिय थी। उस अस्तित्व के एक खंड में, जिसे कि हम लोग हिरण्यगर्भ कहें, वो गर्भ मतलब क्या होता है? गर्भ में कुछ होता है ना, तो पूरी सृष्टि अथवा इस ब्रह्मांड का पूरा इतिहास उनमें ही समाया हुआ था। अपने भीतर समाये हुए प्रकृति तत्व जो अक्रिय थी, जो कि मौन थी, जिसमें कोई हलचल नहीं था, जिसमें कुछ भी नहीं था, उसमें ईश्वर प्रवेश किया। और ईश्वर के प्रवेश करते के साथ क्या हुआ? हलचल। अब उसमें गति आ गई, और गति आते के साथ सबसे प्रथम 3 गुणों की उत्पत्ति हुई, सत्व, रजस और तमस। अब देखिए सदगुरु कबीर साहब की बानी, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। उसी स्त्री के 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। मतलब उसी प्रकृति से 3 गुण की उत्पत्ति हुई, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। आज के दिन ईश्वर प्रकृति के में प्रवेश करके उसमें जीवन अथवा गति पैदा किया। इस तरह एक शिवरात्रि का जो बात दिमाग में आई तो गुरु माँ चकित हो गए कि हमारे पूर्वज लोग हर घटना को जीवित रखने के लिए उसको आकार दे दिए, क्योंकि हम लोग आकार के बिना कुछ जानते ही नहीं है। अभी हम लोगों की बुद्धि मोटी है। जानते हो तुम लोगों का वेदांत क्या कहता है? वे कहते हैं कि तब तक पक्षी, मादा पक्षी अपने अंडों को सेवती है जब तक कि अंदर में जो प्राणी है, उस अंडे के भीतर जो प्राणी है वो थोड़ा थोड़ा वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। और जैसे ही फिर बच्चे जन्म लेते हैं, फूट जाते हैं और बच्चे आते हैं तो उसको भी मादा सेती है, सेती है, हाँ सेती है। और जब उसमें थोड़े थोड़े पंख उगने लग जाते हैं तो फिर पक्षी, मादा पक्षी उसको नहीं सेती है। आप लोग समझते हो? ये सच है, सच है। उसको मादा पक्षी फिर नहीं सेती है, तो नर पक्षी उसको गर्मी नहीं देता है, क्योंकि यदि उस समय भी सेती रहे, नर पक्षी हो या मादा पक्षी, उस समय भी यदि बच्चे को अपने में समेट के रखे तो उसके पंख गल जाएंगे, गलेंगे। तो आपका वेदांत कहता है कि जैसे तुलसीदास जी ने कह दिया
तुलसी पाहन पूजिए, जो गुड़ियुन का खेल, साईं से परिचय भया धरे पिटारी मेल। तुलसी पाहन पूजिए। पत्थर उस समय तक पूजनीय है जब तक कि साईं से परिचय नहीं हुआ है, और जब साईं से परिचय हुआ तो फिर धरे पिटारी मेल, उसे सुरक्षित रख देना चाहिए आने वाली पीढ़ियों के लिए। आने वाली पीढ़ियों में जब तक साईं से परिचय नहीं है तब तक उस पान को वो पूज सकता है। ये एक तरह से सोचो, हमारे पूर्वजों ने किया आकार से निराकार की ओर ले चलना और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलना, है ना, और साथ साथ मृत्यु से अमरता की ओर ले चलना। आकार शाश्वत कभी नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? कोई भी आकार शाश्वत नहीं हो सकता है। तो तुलसीदास जी और सारा वेदांत कहता है कि स्थूल आकृति बहुत कीमती है, खंडन मंडन करने की जरूरत नहीं है। मंदिरों का खंडन, मूर्तियों का खंडन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब आप सद्गुरु से परिचित होते हो और ज्ञान से परिचित होते हो तो अब उस अस्तित्व को और डीपली पहचानने के लिए आगे बढ़ो। और एक सद्गुरु कबीर साहब की और बात है, अंतर ज्योति। तो हम लोग इसका अर्थ लगाते हैं हम लोगों के भीतर, और इसका ये भी तो अर्थ ध्वनित हो रहा है ना, उस अस्तित्व के भीतर, उस अस्तित्व के भीतर, उस अस्तित्व के भीतर जो प्रारंभ में अनजाना था, अव्यक्त था, अगोचर था और सब कुछ से परे, उसको जानना कठिन था, उसमें कुछ भी नहीं था। एक कोने में ज्योति प्रकट हुई, अस्तित्व के ही भीतर से वो ज्योति प्रकट हुई और प्रकृति भी प्रकट हुई, शब्द भी प्रकट हुआ और त्रैगुण्य भी प्रकट हुआ। और एक मजे की बात है, जैसे कहा गया है कि वो परमात्मा सब कुछ देखने वाला, सब कुछ सुनने वाला, सबको जानने वाला है। तो हम लोगों में जो आत्म तत्व है सबके भीतर एक जैसा है कि अलग अलग है? तो वो व्यापक में हो सकता है कि अंधकार में हो व्यापक में हो सकता है कि सीमित में हो सकता है? सीमित में संभव नहीं है। तो यदि हम आकार से निराकार की ओर लौटते हैं तो उस विराट अस्तित्व को देखकर भाव विभोर होते हैं और ज्ञान से समुज्वल होकर उस अस्तित्व में लौटने लगते हैं। अभी 2-4 दिन पहले गुरु माँ ने बताया था एक कि किस दिन, जब अभी पूजा हो रही थी, क्या था उस दिन? जिस दिन, तो उस दिन थोड़ा नहीं अंकित के घर में, क्योंकि बहुत सारे पूजा करने वाले लोग थे। हाँ, तो वहाँ चुपचाप गुरु माँ आँख बंद करके ध्यान में उतरने की कोशिश की। तो वहाँ पर एक अद्भुत दृश्य उभरा था कि जैसे आकाश में अनंत तारे हैं और अनंत तारे हैं, उसी तरह उस अस्तित्व में अनंत आत्माएं हैं। लेकिन
जब तारा अपने भीतर कैद सभी गैस को निकाल देती हो, तारा ने जो अपने भीतर जो कुछ भी भर रखा है उस सब को उलीच कर अपने बाहर कर देती हो, तो तारा का क्या होगा? उसी आकाश में विलीन हो जाएगा, उसी आकाश में विलीन हो जाएगा। वैसे ही हम लोग आत्मा है अभी तक। अभी वो तारा था, आकाश का भिन्न रूप नहीं था, लेकिन जब वो अपने भीतर जो कुछ था सबको उलीच दिया तो वो महा आकाश में समाहित होकर महाकाश हो गया। वैसे ही हम लोग आत्मा तभी तक हैं जब तक कि अपने भीतर कुछ रखे हुए हैं। आप देखो सदगुरु कबीर साहब ने बीजक के 13वें शब्द में उन्होंने कहा कि योग जप तप संयम तीरथ व्रत दाना नौधा वेद किताब है झूठे का वाना। आप अपने भीतर से संसार को तो उलझ कर बाहर कर ही दीजिए, प्रकृति को तो उलीच के बाहर कर ही दीजिए, साथ साथ में जो अध्यात्म में पकड़े हुए हैं उसको भी उलीच कर बाहर कर दीजिए। आपने कुछ भी नहीं पकड़ा, आपने अपने भीतर कुछ भी नहीं बसाया, तो आप क्या हैं? जब तक इस स्थिति में रहे तब तक आप क्या हैं? आप परमात्मा हैं, वहाँ आत्मा आप नहीं है। जैसे तारा अपने भीतर के सब चीज को उलीच देने पर वो तारा नहीं रह जाता, वो आकाश में समाहित होकर आकाश रूप हो जाता है। वैसे ही हम लोग के भीतर जो कुछ भी है उसको अगर हम उलीच कर बाहर निकाल दें तो हम लोग भी उससे एक हो जाते हैं। अभी द्वैत है, अभी हम पुजारी हैं और वे पूज्य हैं, है ना? हम भक्त हैं, वे परमात्मा हैं। हम चलने वाले हैं और वे हमारे लक्ष्य हैं। पर अपने भीतर जब जो कुछ हमने भर रखा है सबको उलीच दिया बाहर, फिर जितने देर तक इस स्थिति में है वहाँ तक हम परमात्मा हैं, हम अस्तित्व में हैं। अस्तित्व और हम में कोई अंतर नहीं। यही द्वैत और अद्वैत की बात है। हम लोग लड़ते हैं, संत लोग लड़ते हैं कि नहीं भाई हम तो द्वैतवाद नहीं मानते हैं। कोई कहता है कि नहीं हम तो अद्वैत को मानते हैं, कोई कहता है हम द्वैत को मानते हैं, कोई कहता है हम विशिष्टाद्वैत को मानते हैं, कोई सांख्य को की बात कहता है, कोई ईश्वर को ही नकार देता है। ये सब सच है, सही है, ये मार्ग है। इस मार्ग से आपको चलना है। तो आपको पसंद है तो आप इस दर्शन पर चलिए, ये पसंद नहीं आ रहा है तो आप उस दर्शन पे चलिए, चलिएगे वहीं। इसी को सदगुरु कबीर साहब कहें, नदियाए घाट गनेरे कहीं कबीरिया बचन के फेरे। लड़ने झगड़ने की क्या बात है? जब तक हम कुछ पकड़ के रखे हैं तब तक हम हमारे लिए द्वैत है। द्वैत है, एकदम पक्की बात है कि द्वैत है। वे पूज्य हैं हमारे, वे हमारे आराधनीय हैं, वे हमारे परमात्मा हैं, वे हमारे सर्वस्व हैं, हम उनके पुजारी हैं, हम उनके भक्त हैं। ये द्वैत है। और पूछे प्रश्न आ रहा है, जो कुछ भी हम अपने अंदर में रखते हैं उसको लीच देना है। हम अपने अंदर मैं और मेरा करके बोझ रखते हैं, तो क्या अगर उसको लीच दें तो काम बन जाएगा? एकदम। मैं मेरा और मन में जो अपने संस्कारों का जमावड़ा बना रखा है सबको लीच दीजिए। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की पकड़ को तो लीच ही दीजिए। साथ साथ ध्यान ज्ञान भक्ति पूजा आराधना ईश्वर परमात्मा आत्मा परमात्मा सबको लीच दीजिए। तो क्या हो जाएगा? अस्तित्व रूप हो गए। तो जब तक हमने कुछ पकड़ा है तब तक द्वैत सही है। आप कितना भी कह लो शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मस्मि, लेकिन ये सब पागलपन है। कड़वा शब्द बोल दिया गया, लेकिन ये
संभव नहीं है। आप में परमात्मा की एक क्वालिटी उभर नहीं रही है, तो आप असंगोहम और शिवोहम बोलने से क्या हुआ? सबसे पहले आप अपने भीतर आपने जो पकड़ा है, संस्कारों से जो पकड़ा, चेतन मन में पकड़ा हुआ है, चेतन मन में पकड़ा हुआ है, अवचेतन मन में पकड़ा हुआ है, बुद्धि में इसके द्वारा पकड़ा हुआ है, इंद्रियों के द्वारा पकड़ा हुआ है, सबको उलीच देना। तब अद्वैत ही सब कुछ है। तब शिवोहम शिवोहम और अहम ब्रह्मस्मि इत्यादि का उद्घोष किया जा सकता है। अब यदि कुछ समझाने में कोर कसर बाकी रहा हो तो आप जिज्ञासा कीजिए। शिवरात्रि को समझा, शिवलिंग क्या है, वो हम लोग के द्वारा, क्योंकि अभी स्थूल बुद्धि है, तो हमने उस ईश्वर को एक आकार दिया। लेकिन मजे की बात ये है कि वो आकार काले पत्थलों का होता है। अब लोग स्फटिक शिवलिंग और ये लोग आज के समय का प्रचलन है। अब देख लीजिए जाके, अगर 12 ज्योतिर्लिंग कहे गए हैं तो सब काले पत्थरों का है। और एक बात है, आप जिसे शालिग्राम कहते हो, मतलब अभी भी वहाँ जाना है, पर एक उसी अंधकार में एक अज्ञान दशा ही है। ये आकार भी अभी पूर्ण सत्य नहीं है। वहाँ भी जानने को बहुत बाकी है, जो कि हमारी आंखों से ओझल है, इसलिए उसे काला पत्थर दिया। लेकिन जैसे जैसे उस विराट अस्तित्व का बोध होते जाता है, वैसे वैसे दिल दिमाग ना एकदम आह्लादित हो जाता है। इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में, लेकिन इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जैसे कितनी पृथ्वियाँ हैं पता नहीं। सब वहाँ के प्राणियों में भी चेतन आत्मा तो बस रहा है, और एलियन वगैरह में बसता है आत्मा की नहीं। तो हमारे इस पृथ्वी के लिए अथवा इस ब्रह्मांड के लिए आज शिवरात्रि है, दूसरे ब्रह्मांड के लिए कुछ और होगा। और एक साथ कितने ब्रह्मांड हैं इसका तो पता नहीं है। तो ये संभव परमात्मा के सर्वव्यापकत्व में संभव है कि सीमा में? चल आज इतना ही रहने दे। आप बताओ कि आप लोग क्या समझे, कौन बताएगा हमें? मन मस्त होकर गाने का करता है, हे हरि मैं तेरी तू मेरे, मैं जानी यह बात करी, एकदम विभोर हो जाता है। धन्य ज्ञान हमारे पूर्वजों का, हमारे शास्त्रों का और सदगुरु कबीर साहब का भी मेल खाता है ना। पार्वती जी किससे विवाह का है, लेकिन इसके मूल उद्देश्य में है कि परमात्मा आज अपने दल बल के साथ जो भी है, सतगुण, रजगुण, तमगुण और जितने जीवों का संस्कार, उन सब को लेकर प्रकृति में प्रवेश कर रहे हैं। ये शिव और पार्वती का विवाह हो गया। और कुछ पूछो। जब आपके भीतर कुछ भी नहीं चलता हो, वो पल, वो बड़ी कीमती पल है। कल या परसों आप लोग को उदाहरण दिया था बुलबुला का, कि वो बुलबुला तभी तक है जब तक उसने अपने भीतर हवा को भर रखा है, और जब वो अपने भीतर के हवा को बाहर उलीच देती है तो बुलबुला बुलबुला नहीं रहती, प्रत्युत वो जल रूप हो जाती है, होती है ना। यही है ज्ञान।
अब इसको हम लोग इस ज्ञान को, ईश्वर प्रदत्त बोध को कैसे सुरक्षित करके रख सकें, अपने भीतर संजो सकें, ये पुरुषार्थ पर निर्भर है। ठीक है।